नमस्कार साथियों, कैसे हैं। जिंदगी हमें हर दिन कुछ सिखाती है, कभी खुशी से और कभी आंसुओं से और कभी उस खामोशी से जो हमारी आत्मा तक पहुंच जाती है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी अलग कहानी लेकर आता है, लेकिन कुछ बातें, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जो उम्र के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर उतरती है। आज हम उसी यात्रा पर निकल रहे हैं साथियों, जहां हम जानेंगे वो 12 अमूल्य सबक जो वक्त हमें चुपचाप सिखाता है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है अनुभव। तैयार हैं? तो चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो आपके दिल को छू जाएगा और सोच बदल देगा। समय एक ऐसा शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ पढ़ाता है। जैसे जैसे हम उम्र के पन्ने पलटते हैं, जिंदगी हमें चुपचाप कुछ ऐसे अमूल्य सबक सिखा देती है जो न तो किसी स्कूल में मिलते हैं और ना ही किसी किताब में लिखे होते हैं। आज हम उन्हीं 12 स्वर्णिम बातों को समझेंगे साथियों, जो उम्र के साथ हमारे भीतर परिपक्वता, भावनात्मक शक्ति और आत्मबोध का निर्माण करती है। मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर लिविंग हैप्पीली को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। दोस्त, चाहे कितने भी करीबी हों, समय के साथ ये दूर हो जाते हैं, क्योंकि समय बदलता है और उसके साथ बदलते हैं हमारे रिश्ते। जो आज आपकी खुशी में झूमते हैं, कल अपने ही संघर्षों में उलझ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे गलत हैं, बस जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो हमें सीख क्या है साथियों? जो दोस्त आज हमारे साथ हैं उन्हें समय दें, उन्हें सराहें, लेकिन अपने अकेलापन से भी दोस्ती करना सीखें। साथियों, दुनिया में सबसे अहम रिश्ता खुद से होता है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी आपसे सच्चा रिश्ता नहीं निभा पाएगा। खुद के साथ बैठना सीखिए, अपनी भावनाओं को समझिए, खुद को माफ करना और स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं जुड़े तब तक कोई रिश्ता स्थायी बन नहीं सकता। लोग आपकी मेहनत नहीं, सिर्फ परिणाम देखते हैं। ये कड़वा सच है। आपने रातों रात जागकर काम किया, संघर्ष झेला, लेकिन बाहर की दुनिया सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछती है। इसीलिए मेहनत के साथ साथ परिणाम देने की आदत भी डालिए साथियों। प्रभावशाली बनिए, असरदार बनिए और दुनिया को जवाब अपने कर्मों से दीजिए, बहानों से नहीं। दिल टूटना और असफलता ये जीवन का हिस्सा है। हर किसी का दिल एक बार जरूर टूटता है। हर सपना हमेशा पूरा नहीं होता, लेकिन जो इन झंझटों से सीखते हैं वही असली विजेता होते हैं। गिरना जरूरी है ताकि उठने का हौसला मिल सके। टूटना जरूरी है ताकि फिर से नया आकार लिया जा सके। और 5वीं बात है साथियों कि घर जैसा कोई ठिकाना नहीं होता। दुनिया कितना भी घूम लीजिए, 5 स्टार होटल चले जाइए, लेकिन उस एक कमरे की खुशबू, वो दीवारें, वो ममता से भरा खाना, घर एक भावना है। परिवार, अपनापन, सुरक्षा और स्मृतियां का संगम है यह घर। और 6ठी बात है, परिवार और पैसा सबसे अधिक मायने रखते हैं हमारे दुनिया में। जब आप बीमार होते हैं, थक जाते हैं, अकेले होते हैं, आपको न तो आपको स्टेटस की चिंता होती है न इंस्टाग्राम की, तब एक माँ की ममता, एक पत्नी का प्यार, एक पिता का कंधा, बच्चे की मुस्कान और बैंक बैलेंस की शांति चाहिए होती है उस समय। इसीलिए रिश्तों को निभाइए और वित्तीय अनुशासन रखिए।
कि आपको कभी वित्तीय संकट में जाने की नौबत न पड़ जाए। सातवीं बात है साथियों, ये जो किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है, वाकई इंसान के सबसे अच्छी दोस्त होती है। लोग आएंगे जाएंगे, पर ये जो पुस्तक है सदैव साथ रहेंगे। जब कोई बात नहीं सुनता, किताबें सुनती है। जब मन उलझा होता है, किताबें दिशा देती है। और ये ज्ञान, प्रेरणा और शांति का अद्भुत स्रोत है ये तमाम किस्म की पुस्तकें। और आठवीं बात है साथियों, शारीरिक सक्रियता। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपको स्ट्रेस कम करती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो क्योटिक लाइफ है, इसमें योग, वॉक या हल्की एक्सरसाइज भी कर ले रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, और ये कोई लग्जरी नहीं, आज के समय की यह जरूरत बन चुकी है। हमारी शारीरिक सक्रियता सिर्फ शरीर ही नहीं, मन का तनाव भी कम करने में सक्षम होता है। चलना सीखिए ताकि तनाव ठहर न पाए। आपके मस्तिष्क में कुछ भी चला जाता है, ये सब को निकाल सकता है। आपके पेट में कुछ भी चला जा रहा है, ये सब को निकाल सकता है यह शारीरिक सक्रियता। तो जरूर 30 मिनट्स अपने लाइफ में अपने शरीर के लिए अवश्य लगाएं। नौवीं बात है साथियों, पछताना और रोते रहना। हम सब जानते हैं कि यह कोई हल नहीं है। गलतियां हर कोई करता है, दुख सबको मिलता है, पर जो उनसे बाहर निकलता है वही आगे बढ़ता है। दुख में डूबे रहना आपकी शक्ति को खा जाता है, निगल जाता है। रोइए पर उठकर चलिए, क्योंकि जीवन सिर्फ उन लोगों को मौका देता है जो चलते रहते हैं, सदैव चलते रहते हैं। और 10वीं बात है साथियों, आज जो आप चाहते हैं कल वही महत्वहीन लग सकता है, इरिलेवेंट हो सकते हैं, अप्रासंगिक हो सकते हैं। जिस चीज के पीछे आज आप भाग रहे हैं, नया फोन, प्रमोशन, रुतबा, नेटवर्क, कल वो कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए तत्कालिक इच्छाओं से खुद को न बांधिए, अस्थाई शांति और संतोष खोजिए। और 11वीं बात है, कर्म से जीवन बनता है। कर्म यानी कि एक्शन, भाग्य से नहीं। भाग्य को दोष देना आसान है। हम लोग हर बार बोलते हैं जब हमारे बस की बात नहीं होती, किस्मत खराब है, भाग्य खराब है। लेकिन असली ताकत होती है निर्णय लेने और उस पर अडिग रहने की। हर फैसला एक दिशा तय करती है। सोच समझ कर निर्णय लीजिए और उन पर डटे रहिए। आपका जीवन आपके निर्णयों की कहानी मात्र ही तो है साथियों। और अंतिम बात जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, हमारा बचपन, ये असली स्वर्ण काल होता है। ना कोई चिंता, ना कोई जिम्मेदारी। पेड़ के नीचे बैठकर अमियाँ खाइए, अमरूद खाइए, जो मजे मस्ती करना है सब कुछ कीजिए। आपको याद आ रहा होगा वो बारिश में भीगना, बेफिक्री से खेलना, बचपन की वो सादगी जीवन भर याद रहती है। इसीलिए कभी कभी उस मासूमियत को भी फिर से जी लीजिए। बचपन को पूरी तरह ना सही, पर अपने बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा फिर से तो जी सकते हैं। अपने बच्चे को उनकी मासूमियत के साथ, उनके बचपन के साथ जीने की अनुमति तो दे सकते हैं। साथियों, इन 12 बातों को अगर हम उम्र की थाली में परोसें और अनुभव की आग में पकाएं तो जीवन एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है, सच्चा, संतुलित और सुंदर। हर व्यक्ति इन सबकों से गुजरता है। फर्क बस इतना ही होता है कि कोई सीख लेता है और कोई शिकायत करता रह जाता है। अब आप तय कीजिए, आप शिकायती जीवन जिएंगे या स्वर्णिम सीखों से सजी हुई यात्रा करेंगे। ध्यान रखिए, उम्र तो सबकी बढ़ती है, पर बुद्धिमानी उन्हीं की बढ़ती है जो जीवन की बातों को समझते हैं, स्वीकारते हैं और अपनाते हैं। तो साथियों, जिंदगी कोई रेस नहीं, ये एक यात्रा है, जर्नी है। फर्स्ट ब्रेथ टू लास्ट ब्रेथ, जिसमें ठहराव भी है, ठोकरें भी है और ठिकाने भी हैं।
इन 12 सबकों को अगर हमने दिल से अपनाया साथियों, तो हम न सिर्फ खुद को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि इस दुनिया में भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। और जाते जाते इतना ही कहूँगा साथियों कि याद रखिए, उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, पर जो हर पड़ाव से सीखता है वही वास्तव में जीता है। अगर यह वीडियो आपको छू गया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सगे संबंधियों मित्रों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे चैनल का 7 साल सक्सेसफुल 7 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं और इसी प्रकार हम आगे भी आपके ज़िंदगी की गहराइयों से जुड़े हुए ऐसे ही बातों आप तक पहुंचाते रहेंगे। अंत में बस एक ही बात, ज़िंदगी बदल सकती है बस एक सोच बदलने से। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी एक लाइन पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने दर्शकों को। आपका 7 साल ये निरंतर हमारा साथ रहा, इसी प्रकार उम्मीद है आपका साथ रहेगा। मैं अपने दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।